दोस्तों, एक लड़की दो चीज़ों से परेशान थी। एक तो उसकी बेतहाशा गरीबी और दूसरी उसकी खूबसूरती। दोस्तों, वह बहुत कम उम्र से ही खेतों में काम करने लगती है, मेहनत मजदूरी करने लगती है। लेकिन जब वह बड़ी होती है, जवान होती है, तो उसका खेतों में अकेले जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़माना काफ़ी ख़राब चल रहा था। ऐसे में सोचती है कि बैटरी रिक्शा चलाने के लिए, क्योंकि सड़क पर वह रहेगी, लोगों के बीच में रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन ना तो उसके पास लाइसेंस था और ना ही उसके पास कोई रिक्शा लेने के लिए पैसे थे। ऐसे में वह एक रिक्शे वाले के पास उम्मीद से जाती है, जहां पर किराए पर रिक्शा मिल सकता था। लेकिन दोस्तों, वो भी उसे मना कर देता है। लेकिन तभी एक ट्रक वाले की नज़र उस पर पड़ती है। नज़र पड़ते ही वह उसका दीवाना हो जाता है, या यूँ कहें कि उसकी नीयत खराब हो जाती है। फिर वह उससे दोस्ती करता है, धीरे धीरे उसकी मजबूरियों के बारे में जानता है, और फिर उसके बाद जो होता है वह सब कुछ आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी गुजरात के राजकोट की एक लड़की जिसका कि नाम ममता होता है, उसके माता पिता के साथ वह रहती थी। घर में बहुत गरीबी थी, क्योंकि उसके पिताजी को लकवा मार गया था, और उसकी माँ जो है वह उसकी पिताजी की दिन भर सेवा में लगी रहती थी। ममता उस समय 8वीं में पढ़ रही थी। उसकी उम्र मात्र 13-14 साल की ही थी। लेकिन जब उसके पिता को लकवा मार जाता है तो उसकी पढ़ाई वहीं के वहीं छूट जाती है, और उसके बाद उनके इलाज के लिए और अपना पेट पालने के लिए वह इधर उधर मजदूरी करने लगती है, काम करने लगती है। ऐसे ऐसे कर कर 4 साल बीत जाते हैं। उसके पिता की वही स्थिति बनी रहती है, वह चारपाई पर ही पड़े रहते थे। उसकी माँ उनकी सेवा करती रहती थी। दोस्तों, फिर जब 4 साल बीत गए, अब वह बड़ी हो गई थी, तो अब खेतों में जाने से अकेले कतराने लगी, क्योंकि जो ज़माना खराब था और वह बहुत खूबसूरत थी। जब महिलाओं का साथ मिलता तभी वह मजदूरी कर पाती थी, वरना अकेले में कहीं नहीं जा पाती थी, क्योंकि वह खुद नहीं जाना चाहती थी, वह डरती थी, और ऊपर से उसके माता पिता भी मना करते थे। ऐसे में उसने सुना कि बैटरी रिक्शा चलाने वाली जो महिलाएं हैं वह दिन में 500 से 700 रुपये तक कमा लेती हैं। जब वह मेहनत मजदूरी करती थी तो उसे 200-300 रुपये ही बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं भी रिक्शा चलाऊं। अब दोस्तों, इसके लिए ना उसके पास लाइसेंस था और ना ही उसके पास पैसे थे। 1-1.5 लाख रुपए का ई रिक्शा मिलता था, जो कि नया वो खरीदे अगर तो। लेकिन वह जाती है राजकोट के एक रिक्शे वाले के पास, जिसका कि नाम तिलक राम होता है। उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे एक रिक्शा चाहिए। अब तिलक राम जब उसको देखता है कि यह लड़की ऐसी है, 18-19 साल की उसकी उम्र होती है, इतनी खूबसूरत, लंबी चौड़ी, हट्टी कट्टी, वह यह सोचता है कि यह रिक्शे वाली तो लग नहीं रही है। फिर वह पूछता है कि किस लिए रिक्शा चाहिए, तो वह बोलती है कि मुझे चलाना है, मुझे भी कमाना है, जैसे लोग सड़क पर चलाते हैं। फिर तिलक राम उससे पूछता है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या फिर ऐसे ही चली आई हो, तो वह बोलती है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं बनवा लूँगी। बोला, अच्छा तुम बनवा लोगी, लेकिन 500 का चालान कट जाएगा सड़क पर, तो वह कौन भरेगा। तो वह बोलती है कि नहीं कटेगा, मैं इसका ध्यान रखूँगी। फिर वह बोलता है तुम्हें चलाना आता है कि नहीं चलाना आता है, तो वह बोलती है कि आता है मुझे चलाना।
हालांकि वह सिर्फ साइकिल चलाना जानती थी, उसे स्कूटी वगैरह ये सब चलाने नहीं आते थे, कभी उसने छुआ भी नहीं था। तो तिलक राम कहता है कि ऐसे नहीं होगा, पहले तुम लाइसेंस लेकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें किराए पर रिक्शा दूंगा, और तुम्हें ठीक से चलाना भी आता है या नहीं आता है। पता चला कि तुम मुझे 300 रोज कमा कर दोगी, उसके चक्कर में कहीं तुम 500 का चालान कटवा दोगी, कि उससे भी बच गई तो कहीं किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो मुझे तो पता नहीं कितने भरने पड़ जाएंगे, तो मैं तुम्हें रिक्शा नहीं दे सकता हूँ। वह उसको मना कर देता है। अब दोस्तों वह अपनी सारी मजबूरियाँ बताती है कि घर में मेरी ऐसे ऐसी बात है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता भाई, तुम और कोई काम जाकर कर लो, तुम रिक्शा चलाने वाली लग भी नहीं रही हो, किसी भी एंगल से कोई नहीं कह सकता कि तुम रिक्शा चलाओगी। अब दोस्तों उसके बाद वह वहाँ से मुंह लटकाकर अपने घर चली जाती है और अपने माँ से पूरी बात बताती है, क्योंकि अपनी माँ को बताकर वह आई थी कि मैं जा रही हूँ किराए का रिक्शा लेने, उसके बारे में बात करने। तो वह कहती है कि ऐसे ऐसे कहकर उसने मना कर दिया। अब दोस्तों फिर वह 2 दिन घर में रही, लेकिन घर में इतनी परेशानी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। फिर वह 2 दिन के बाद वहाँ जाती है, तिलक राम के पास फिर रिक्वेस्ट करने लगती है कि फिर वो कहता है कि भाई तुम्हें कह रहा हूँ कोई और काम कर लो, मैं तुम्हें रिक्शा नहीं दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर दोस्तों एक रिक्शा चलाने वाला आता है, जो कि रोज़ वहाँ से रिक्शा लेकर जाता था। तो मुझसे कहता है कि भाई ये लड़की जो है वह रिक्शा चलाने के लिए कह रही है, कैसा रहेगा। अब दोस्तों वह कहता है कि अरे दे दो, कोई बात नहीं, 10 की जगह लोग इसको 20 भी दे देंगे, 50 भी दे देंगे, और इसके पीछे तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। अब इतना कहकर दोस्तों वह रिक्शा लेकर चला जाता है। फिर तिलक राम उससे कहता है कि सुना उसने जो कहा, उसका कहने का क्या मतलब। उसका कहने का मतलब यह था कि तुम्हारे पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी, तुम्हें कोई छेड़ भी सकता है, सही बात कहे कोई पीछे बैठा तो अलग बात है, अगर आगे कोई बैठेगा तो तुमसे सटने ही लगेगा, क्या करोगी तुम। अब दोस्तों उस दिन उसका काम नहीं बनता है, वहाँ से वह चली जाती है। ऐसे ऐसे 2-4 दिन वहाँ पर आती थी, वह रोज़ रिक्वेस्ट करती थी, रोज़ तिलक राम उसको मना कर देता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ था जिसका कि नाम नवजोत होता है, और वह अहमदाबाद का रहने वाला था, एक सरदार होता है। तो वह जो है उसके पास ट्रक होते हैं 2-3, और उन्हीं से वह बैटरी रिक्शे के पार्ट्स जो होते हैं, जो बैटरी होती है, उनकी वह सप्लाई करता था हर ज़िले में। अहमदाबाद में उसकी मेन ब्रांच थी, उसका ऑफिस था, उसका ट्रांसपोर्ट का काम था। तो वह महीने 2 महीने में उन लोगों के पास जाता था हिसाब करने के लिए, जिनके जिनके पास वह अपना माल पहुंचाता था। अब ऐसे में वह तिलक राम के पास बैठा था, अपना हिसाब किताब कर रहा था उसके केबिन में। तभी जो है बाहर से वह ममता को आता हुआ देखता है, और वह फिर आकर वहाँ बैठ जाती है। और जब नवजोत देखता है तो कहता है कि भाई तिलक राम यह क्या चीज़ है यार, लड़की वड़की तूने बिठा कर रखी है, क्या माजरा है। अब तिलक राम जो है उसको सारी कहानी बताता है, कहता है यार ऐसी ऐसी बात है, गरीबी का रोना रोती है, आके मुझसे जो है किराए पर रिक्शा मांगती है, कहती है घर में कुछ नहीं है, पिताजी को लकवा मार गया है। तो कहता है कि दे दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मदद कर दो, अगर मदद मांग रही है तो मदद करना चाहिए। तो तिलक राम कहता है कि भाई तू अपना ट्रक दे दे, तुझे इतना ही वो है। तो वह कहता है यार मैं तो जान भी दे दूँ, वो इतनी क्यूट लग रही है, तू ट्रक की बात कर रहा है यार, अरे यार उसको दे दे, कमा के तुझे दे ही देगी। तो बोलता है कि भाई उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, उसके पास अगर कुछ हो गया
तो जुर्माना भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसके पिता का ये हाल है, घर में कुछ भी नहीं है। तो वह बोलता है कोई बात नहीं, एक काम कर, तू मेरे से कुछ पैसे अपने पास रख ले, ऐसा कुछ हुआ तो मैं भर दूंगा। तिलक राम कहता है कि भाई देख ले यार, कुछ सोच समझ के बात कर। कहता है मैंने सोच लिया यार, उसको तू दे दे रिक्शा, वह रिक्शा चलाएगी तो तेरे पैसे दे देगी। बोलता है कि लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो वह बोला यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइसेंस तो तेरे हाथ में है, तू 1 हफ्ते में बनवा देगा, 15 दिन में बन जाएगा। बोला फिर उसको चलाना आता है कि नहीं आता है? तो बोला हाँ यह बात तो सही है, उसे देखकर उसका टेस्ट ड्राइव ले ले, उसे चलाना आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों हर तरीके से जो नवजोत है वह उस पर दबाव डालने लगता है और उसको अपने जेब से 5,000 भी दे देता है और कहता है कि यह ले भाई, उसका लाइसेंस बनवा दे। अब दोस्तों वह किसी को फ़ोन करता है कि इधर आ जाओ, एक लाइसेंस बनवाना है। तो वहाँ से वह चल देता है और फिर जो तिलक राम था वह ममता को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम आधार वगैरह लाई हो क्या, कोई कागज़ लाई हो, क्योंकि कोई लाइसेंस के लिए आ रहा है। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसकी आंखें छलक जाती हैं और वह समझ जाती है कि इसी बंदे की वजह से शायद आज ये मेरी बात मान रहे हैं। तो वह नवजोत की तरफ देखती है, नवजोत भी उसको देखता है और उसके बाद तिलक राम कहता है लेकिन अब तुम बताओ तुम्हें चलाने भी आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों वह कहती है कि मुझे आता है, मैं चला लूँगी। तो नवजोत कहता है कोई बात नहीं यार, इसका टेस्ट ड्राइव ले लो कंपाउंड में। दोस्तों पीछे कंपाउंड था, उसमें कूड़ा कबाड़ और यही सब टूटे फूटे रिक्शे वहाँ पर खड़े होते हैं। तो वह कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम चला के दिखाओ कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों वह तीनों कंपाउंड में जाते हैं। तिलक राम जो है उसे सारा फीचर्स बता देता है और कहता है कि ऐसे ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, और 2-4 चक्कर घुमा के उसको दिखा भी देता है और कहता है ठीक है अब तुम चलाओ। अब दोस्तों वह बैठती है, उसके बाद चाबी ऑन करके जैसे ही एक्सीलेटर घुमाती है दोस्तों वह धड़ाम से लड़ जाती है और कूड़े कबाड़ में जाकर वह घुस जाती है। तो जैसे वहाँ पर ठोकर लगती है वैसे ही तिलक राम कहता है अरे यार तोड़ दिया। वहाँ पर वह दौड़कर ये दोनों जाते हैं और तिलक राम जो है अपनी गाड़ी का मुआयना करने लगता है कि क्या टूटा और क्या बचा। और जो नवजोत है वह ममता को संभालने लगता है, कहता है तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है? बोली नहीं मैं बच गई हूँ। दोस्तों उसके बाद तिलक राम कहता है कि यार इसीलिए मैं कह रहा था कि इससे नहीं हो पाएगा और तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो नवजोत बोला यार शांत रहो यार, अरे चला लेगी, हम भी तो यार कभी गाड़ी सीखने में गिरे हैं, पड़े हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तिलक राम कहता है भाई हम तो अपनी चीज़ तोड़ते थे, यह हमारी चीज़ तोड़ के सीख रही है। नवजोत कहता है भाई मैं कह रहा हूँ ना, तो जो तुम्हारा नुकसान होगा मैं तुम्हें दूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जो है वह कहती है कि थोड़ा घुमा के दिखा दो। अब दोस्तों नवजोत जो है वह बैठ जाता है और उसे अपने बगल में उसको बिठा लेता है और वह चला के बताने लगता है। 1-2 घंटे बीत जाते हैं। तिलक राम अब अपने केबिन में चला जाता है क्योंकि लगातार उसके पास बैटरी रिक्शा लेने वाले आ रहे थे, किराए वाले आ रहे थे। तो वह उधर चला जाता है और 1-2 घंटे वहीं पर घुमाता है और उसके बाद लेकर रोड पर निकल जाता है नवजोत। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत सिखा देता है और यूँ कहें कि उसे 50% वो सीख लेती है। उसके बाद फिर वह आता है कंपाउंड में, कहता है कि देखो ऐसे ऐसे चलाना है, सावधानी से चलाना है। तो वह कहती है कि थोड़ा और मुझे सिखा देते, एक दिन और। तो नवजोत कहता है कि यार तिलक राम तुम्हें सिखा देगा,
तो वह कहती है नहीं, मुझे उससे बहुत डर लगता है, आप सिखा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब दोस्तों फिर वह अगले दिन वहीं पर रुक जाता है, तिलक राम के पास बोलता है कि भाई आज मैं तेरे घर पर ही रहूँगा। अगले दिन फिर ममता आती है अपने घर से और फिर वह वहाँ से उसके साथ दिन भर उसे रिक्शा सिखाता है। दोस्तों वह सीख जाती है, उसके बाद फिर वह अहमदाबाद चला जाता है राजकोट से, और यह जो है उससे रिक्शा लेकर अपना चलाने लगती है। कुछ दिन में उसका लाइसेंस बन के भी आ जाता है। फिर 2 महीने बीत जाते हैं। नवजोत जो है फिर उसके पास आता है हिसाब किताब करने, आकर बोलता है यार क्या हाल है, उस लड़की का क्या हाल है। तो बोलता है यार लड़की तो बहुत अच्छी निकली, वह इतनी हिफाजत से रिक्शा चलाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जिस रिक्शे को वह चला रही है पिछले 2 महीने से मैंने उसमें 1 भी रुपए का खर्च नहीं किया है, और बाकी लोग तो ऐसे ले जाते हैं, उसको तोड़ कर ले आते हैं। कोई सीट उखाड़ के ले आया, कोई लाइट उखाड़ के ले आता है, कोई चक्का उखाड़ के ले आता है, और वह 300 देते हैं तो 100 रुपये जो हैं वो मेरे मेंटेनेंस में लग जाते हैं उसमें, और इसने 1 भी रुपए का खर्च नहीं लगा। अभी तक इसने जो रिक्शा चलाया है उसमें 1 भी रुपए का मेरा कोई खर्च नहीं लगा। लेकिन यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वह पिछले 10 दिनों से काम पर नहीं आ रही है क्योंकि उसके पिताजी का निधन हो गया है। अब नवजोत यह बात सुनता है तो बोलता है यार तूने मुझे बताया नहीं, पहले बताना चाहिए था, और चलो चलते हैं उसके घर पर चलते हैं। तो तिलक राम कहता है यार मैं तो उसके घर पे गया था जब उसके पापा का निधन हुआ था, लेकिन चलो एक बार फिर चलते हैं। नवजोत और तिलक राम दोनों उसके घर के लिए जाते हैं। वहाँ से उसका घर 7-8 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहाँ पर वह जाते हैं तो माँ बेटी जो है वह बैठी थी घर में। जैसे इन दोनों को देखती हैं तो ममता जो है वह दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ भी रोने लगती है, और उसके बाद वह दोनों उन दोनों को बिठाती हैं, पानी वगैरह पिलाती हैं, चाय वगैरह मंगवाती हैं। तो नवजोत बोलता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर नवजोत कहता है तो फिर अब काम का क्या करना है, कब से करोगी। तो वह बोली कि काम करूंगी क्योंकि पापा का क्रियाक्रम भी करना है, पैसे हैं नहीं तो काम करूंगी तो कुछ दिन बाद ही कर पाऊंगी, तो इसलिए बहुत जल्दी ही मैं आऊंगी। और वह कहता है क्यों, एक टाइम होता है क्रियाक्रम का, उसमें कर दो। कहती है पैसे नहीं हैं। फिर वह अपने जेब से 10,000 जो कि वह रखे हुए था, क्योंकि उसको पता चला था कि उसके पास कोई मजबूरी ज़रूर होगी, तो वह तिलक राम के दुकान से पैसे लेकर और उसके हाथ वहाँ पर गया हुआ होता है। तो उसके हाथ में 10,000 रुपये रखते हुए कहता है यह लोग क्रियाक्रम जो है वह टाइम पर करो। तो दोस्तों वह माँ बेटी फिर रोने लगती हैं, कहती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पैसे मैं लौटा दूंगी। बोलता है कोई बात नहीं, जब कमा लेना तब लौटा देना। उसके बाद दोस्तों वह दोनों वहाँ से चले आते हैं और यह दोनों अपना क्रियाक्रम के काम में लग जाती हैं। हालांकि उसके पापा के काम में जो तिलक राम था वह भी गया हुआ था, वह भी देख रेख में था। दोस्तों उसके बाद जो है करीब 2 महीने बीत जाते हैं। फिर जो है नवजोत फिर आता है उसकी दुकान पर, और उसके बाद जैसे ही वह बैठता है तो तिलक राम कहता है कि यार तुम्हारे 10,000 उसने कमा कर रख दिए हैं, और वह उसने बोला है कि जैसे ही वह आएंगे उनको आप ये दे देना। अब जो नवजोत यह बात सुनता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है, और वह कहता है कि यार तुझे बोलना चाहिए था कि तू अपना काम वाम कर, मेरे पैसे की कोई टेंशन ना ले। तिलक राम ने कहा कि मैंने उसको बोला था कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है,
और तुम जो है अपना काम करो। लेकिन उसने कहा नहीं भैया, जब मैंने कमा लिए हैं तो पैसे देना ज़रूरी है। तो ये 10,000 रुपये वह रख कर गई है। अब दोस्तों उसके बाद जो वह पैसे ले लेता है, लेकिन जो ममता थी वह तभी आ जाती है और वह आते ही उसको देख के मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और फिर वह उससे मुलाकात करती है और कहती है कि आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है वह कोई किसी के ऊपर नहीं करता है। नवजोत कहता है इसमें एहसान वाली क्या बात है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने कर दिया। फिर उसके बाद जो वह है अपना रिक्शा लेकर चली जाती है। तिलक राम जो नवजोत से कहता है कि यार ये लड़की कैसी है, तो तिलक राम कहता है लड़की यार बहुत अच्छी है, लाखों में एक है, मैंने तो ऐसी देखी ही नहीं। तो बोलता है यार क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ। अब तिलक राम सुनता है तो सन्न रह जाता है। वह कहता है कि यार तू शादी करेगा इससे, तेरे घर वाले मानेंगे भला। तो वह बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी भी लड़की को जो तुझे पसंद आए तू उससे शादी कर लेना। तो मुझे यार ये लड़की बहुत पसंद है, तू बता लड़की कैसी है। तो तिलक राम कहता है कि यार लड़की तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन भाई किसी को भाव नहीं देती है। कुछ लोगों ने मजाक मस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो वह बोला कि कोई बात नहीं, मजाक एक अलग बात है, शादी एक अलग बात है, मैं इससे बात करूंगा। अब दोस्तों उसकी उम्र 25-26 साल की थी। उसके पिताजी का जो बिजनेस वह देख रहा था नवजोत, और उसे खुली छूट थी कि वह अपनी शादी किसी भी लड़की से करे, क्योंकि उनके परिवार वाले खुले ख्यालों के थे। तो दोस्तों अब जो वो है वह फैसला करता है कि मैं इससे ही शादी की बात करूंगा। अब दोस्तों शाम हो जाती है और वह अपना रिक्शा जमा करके ममता जो है अपने घर पर चली जाती है, और उसके बाद शाम को ही उसके पीछे पीछे नवजोत उसके घर पर पहुंचता है और उसको देखते ही वह चौंक जाती है, क्योंकि सोची थी कि अभी तो इनकी मुलाकात मेरे से हुई थी जब मैं रिक्शा जमा करने गई थी। तो वह जाकर उससे बोलता है कि क्या हाल है। बोलती है कि हाल चाल ठीक है। बोलता है कि तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो वह चौंक जाती है, सोचती है क्या बात करेंगे। तो वह बोलती है कि हाँ कहिए क्या बात करनी है। तो वह बोलता है कि तुमने शादी वादी के बारे में क्या सोचा है। तो वह कहती है कि शादी के बारे में तो ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही हमारी तरफ से कोई रिश्ता देखने वाला है, देखी जाएगी शादी कब होगी या होगी भी नहीं। तो नवजोत जो है वह कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। वह कहती है कि आपने क्या कहा। उसने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ क्या आप मुझसे शादी करोगी। दोस्तों इतना सुनते ही फिर वह उससे लिपट जाती है, कहती है कि हाँ मैं करूँगी। अब रोने लगती है, उसे पकड़ के उसको छोड़ती नहीं है और वह जो है उससे छुड़ाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें जब पहले ही दिन देखा था मैंने तभी पसंद कर लिया था। दोस्तों उसके बाद 2023 में यह दोनों शादी कर लेते हैं और आज ये दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों यह रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।